नमस्कार मित्रों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का ये आर्ट की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ जो है कि आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था कुछ विभिन्न छोटे छोटे विभागों को, उसी तरह से आज हम आप लोगों को यानी टेलीविज़न जो विभाग है और उसके साथ साथ ये जो आपका प्रकाशन विभाग है, इन विषयों में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो देखिए कि आज हम जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो ये देखिए कि ये टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में यह है राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान। तो देखिए कि ये जो राष्ट्रीय यानी जो फिल्म है एवं टेलीविज़न संस्थान है, तो इसकी स्थापना जो की गई, यह स्थापना 1960 ईस्वी में, यानी 1960 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई मित्रों। यानी ये जो आज आप देखते हैं फिल्म, जो फिल्में चलती हैं, तो इसे आप कहते हैं कि सेंसर बोर्ड के द्वारा इसे फिल्मों को मान्यता दी जाती है। तो इस तरह से ये फिल्म बनाने के लिए और इसे अध्ययन करने के लिए जो जानकारियां चाहिए, कैसे कैसे उसमें क्या है कार्य, उस उद्देश्य हेतु भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान स्थापित की और यह स्थापना पूना में भारत सरकार के द्वारा की गई। लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना जो की गई, यह 1960 ईस्वी में की गई। कहाँ पर? यह पुणे में की गई, यानी पुणे अर्थात महाराष्ट्र राज्य में पूना में है यह पुणे। तो पुणे में भारत सरकार के द्वारा, कि भारत सरकार में इसे किस मंत्रालय के द्वारा, तो देखिए कि यह भारत सरकार के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है और इसी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना की गई। अब देखिए कि ये जो टेलीविज़न संस्थान है या राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, इस संस्था का क्या उद्देश्य था, ये किस लिए इस संस्था की स्थापना ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो देखिए इस संस्था द्वारा जो ये फिल्म निर्देशन, तो जैसे आप कहते हैं फिल्म के निर्देशक हैं, तो कैसे फिल्म का निर्देशन का कार्य किया जाता है, फिल्म की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, तो यह फिल्म निर्देशन, कला निर्देशन और जो है यह फिल्म संपादन है, इस फिल्म संपादन इत्यादि से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं यहाँ से। यानी जैसे आज आप कहते हैं पाठ्यक्रम का मतलब सिलेबस, जैसे आप कहते हैं कि नहीं कला का ये सिलेबस है और इस सिलेबस को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये सिलेबस, ये पाठ्यक्रम दिया गया है और इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही तैयारी करना है। जैसे उसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो उसी तरह से उन सिलेबस का इसमें यानी फिल्म निर्देशन का, कला निर्देशन, फिल्म संपादन, इसी का इसमें क्या किया जाता है कि इसमें अध्ययन कराया जाता है। इस उद्देश्य से ये राष्ट्रीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना की गई थी। अब देखिए कि इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये प्रकाशन विभाग है। तो ये जो प्रकाशन विभाग है, इस प्रकाशन विभाग की स्थापना, तो प्रकाशन यानी देखते हैं कि आप कहते हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन यहाँ से किया गया है, या इस प्रकाशन जो है कि ये प्रयाग पुस्तक भवन है, यहाँ से प्रकाशित किया गया। जैसे आप यहाँ की पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं, जैसे काशी प्रचारणी सभा है वाराणसी में, वहाँ से पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। तो ऐसे ही आप देखते हैं कि ये प्रकाशन विभाग की स्थापना नई दिल्ली में की गई। तो ये स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1941 ईस्वी, तो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, उस समय भारत आज़ाद नहीं था, तभी इसकी स्थापना 1941 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली को बनाया गया। और ये जो दिल्ली को मुख्यालय बनाया गया, लेकिन इस प्रकाशन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय इकाइयां या क्षेत्रीय कार्यालय और विक्रय केंद्र, यानी जहां से पुस्तकें तो दिल्ली से यहाँ से प्रकाशित होंगी मुख्यालय से, लेकिन ये पुस्तकों का क्षेत्रीय कार्यालय वहां से भी ये पुस्तकें और उन्हें वहां से विक्रय भी किया जाएगा। तो ये देखिए इनकी क्षेत्रीय जो इकाइयां हैं एवं जो विक्रय ये केंद्र हैं, ये विक्रय केंद्रों में जैसे ये देखिए मुंबई है, चेन्नई में स्थापित किया गया,
कोलकाता को बनाया गया, पटना में, लखनऊ में, दक्षिण भारत में हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम को बनाया गया। तो यानी प्रकाशन विभाग की जो क्षेत्रीय इकाइयां एवं विक्रय केंद्र मुंबई में खोला गया, चेन्नई में खोला गया, कोलकाता में खोला गया, पटना में खोला गया, लखनऊ में, हैदराबाद में और तिरुवनंतपुरम में खोला गया मित्रों। तो इस तरह से इन विभिन्न स्थानों पर इन क्षेत्रीय इकाइयों विक्रय केंद्र की यह स्थापना की गई। अब देखिए कि ये जो विभाग है, ये प्रकाशन विभाग, इस विभाग का क्या उद्देश्य था, क्या कार्य था इस विभाग का। तो देखिए इस विभाग द्वारा जो राष्ट्रीय महत्व, जो राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उस स्तर के, चाहे वह आपके राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हो, उससे संबंधित, या राष्ट्रीय समाज से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, यानी भारत की जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, तो महत्व से संबंधित तथा भारतीय सांस्कृतिक, अब भारतीय सांस्कृतिक यानी कल्चरल एक्टिविटी, जैसे कि आपके त्योहार हैं, जैसे कि कोई धार्मिक कार्य है, इस तरह की ये सब चीजें जो हैं, ये परंपरा से संबंधित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। यानी इस विभाग, प्रकाशन विभाग का कार्य है कि राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाओं से संबंधित और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, इससे संबंधित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। और यह विभाग, यह विभाग जो है, यह विभाग हिंदी में, अंग्रेजी में, यानी इस विभाग द्वारा, यानी ये प्रकाशन विभाग द्वारा, यह आप देख रहे हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, यानी हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और अन्य प्रमुख भारतीय भाषाएं, जो प्रमुख भारतीय भाषाएं, जैसे पूरब में असमिया है, जैसे दक्षिण में कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है सुदूर दक्षिण में, उसी तरह से जैसे कि आप महाराष्ट्र में मराठी है, जो स्थानीय भाषाएं हैं। तो ये जो भारतीय भाषाओं में जो पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की जाती थी इन भाषाओं में, और इन्हें सस्ते मूल्य पर, सस्ते कीमत पर, सस्ते कम मूल्य के दर पर इन पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य किया जाता है। तो यानी इस तरह से ये आपके प्रकाशन विभाग, तो ये जो किए जाते हैं कार्य, तो इससे संबंधित, तो अब देखिए कि इससे संबंधित हम जो है कि आप लोगों को ये प्रकाशन विभाग, तो इसके द्वारा कुछ कौन कौन सी पत्रिकाएं और पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है, तो उन पुस्तकों के विषय में भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए आप लोग कि प्रकाशन विभाग द्वारा निम्नवत पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये जो दिल्ली में प्रकाशन विभाग है, ये प्रकाशन विभाग जो पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है, तो उसमें यह विभाग एक है बाल भारती, तो इस बाल भारती नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है। और यह बाल भारती पत्रिका हिंदी में भाषा में प्रकाशित होती है, और यह मासिक पत्रिका यानी मंथली पत्रिका है। प्रत्येक जो है माह में यह बाल भारती नामक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन इस प्रकाशन विभाग के द्वारा किया जाता है। अब देखिए एक पत्रिका है दूसरी आजकल, यह आजकल पत्रिका है, यह दो भाषाओं में प्रकाशित होती है, और यह आजकल साहित्य है, और यह जैसे हिंदी साहित्य के विषय में इसका प्रकाशन किया जाता है, और इसमें उर्दू साहित्य यानी दोनों हिंदी साहित्य से संबंधित और उर्दू साहित्य से संबंधित यह पत्रिका है। और इस पत्रिका आजकल का प्रकाशन भी इस प्रकाशन विभाग के द्वारा किया जाता है। उसी तरह से देखिए कि ये तीसरी एक पत्रिका है, और इस पत्रिका का नाम है योजना, और इस योजना नामक पत्रिका का प्रकाशन कुल 13 भाषाओं में किया जाता है, यानी 13 भाषाओं में इसका योजना का प्रकाशन किया जाता है। जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, बंगाली है, इस तरह से मराठी है, पंजाबी है, आसामी है, तो इन सभी कुल 13 भाषाओं में इसका प्रकाशन योजना का किया जाता है। अब देखिए एक चौथी पत्रिका है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, और यह जो कुरुक्षेत्र है यह ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो गांवों का विकास कैसे होगा, गांवों में क्या कमियां हैं ग्रामीण स्तर पर, तो उन सब कमियों को उनको दिखाना, कमियों को भी दिखाना, और साथ ही साथ उन कमियों का विकास कैसे होगा।
जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे ग्रामीण में अभी आपने देखा स्वच्छता अभियान चला था, और उस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जैसे भारत सरकार के अंतर्गत जैसे शौचालयों का निर्माण किया गया, तो ये भी क्या है, ये सब जो है चीजें यानी कुरुक्षेत्र पत्रिका में ग्रामीण विकास से संबंधित पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और उससे संबंधित ये जो पत्रिका है, तो यानी ग्रामीणों का विकास कमी क्या है और उनका विकास कैसे होता है, उन विषय से संबंधित यह कुरुक्षेत्र पत्रिका है। और इसका भी प्रकाशन इस प्रकाशन विभाग के द्वारा दिल्ली से किया जाता है। और यह हिंदी और अंग्रेजी यानी हिंदी भाषा में भी और अंग्रेजी भाषा में भी यानी 2 भाषाओं में यह प्रकाशित की जाती है। तो इस तरह से ये आपके 4 प्रमुख प्रकाशन विभाग के द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं हैं। अब देखिए, ये ध्यान दीजिए कि एक रोजगार समाचार, जैसे अब तो आपका जो है इंटरनेट का ज़माना हो गया, और इंटरनेट में आप मोबाइल पे और इंटरनेट से आप जो है कि या अपने सिस्टम पर लैपटॉप पर बैठ करके आप देख लेते हैं कौन सी विज्ञप्ति आई है। पहले ये होता था कि रोजगार समाचार आता था और इसी को लोग खरीदते थे, और इसमें कौन विज्ञप्ति कब आने वाली है, कब एग्जाम होगा, क्या उसका अर्हता है, योग्यता है, ये सब जानकारियां रोजगार समाचार से मिलती थी। तो ये जो रोजगार समाचार है, इस रोजगार समाचार का प्रकाशन भी इस दिल्ली से प्रकाशन विभाग के द्वारा किया जाता है, और इसका प्रकाशन 1976 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यानी 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ था। और ये रोजगार समाचार का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में भी, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में किया जाता है। यानी अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में और उर्दू भाषा, यानी 3 भाषाओं में रोजगार समाचार का प्रकाशन विभाग के द्वारा दिल्ली से किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये रहा आपका प्रकाशन विभाग और प्रकाशन विभाग से संबंधित प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं और रोजगार समाचार। अब देखिए कि एक आप लोगों को इस टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न कुछ मेला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे स्पेशल में पीसीएस में आईएएस में जैसे पूछा जाता है, उसी तरह से ये आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल कुछ है, और उस पर्यटन स्थलों पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। जैसे मथुरा, तो इस मथुरा में यानी यहाँ पर होलिकोत्सव यानी होली का जो है कि होलिकोत्सव, होली के अवसर पर वहाँ मेला का आयोजन होता है, उसे होलिकोत्सव के नाम से जाना जाता है। अयोध्या है, अयोध्या में परिक्रमा मेला लगता है वर्ष में एक बार, यानी राम जन्मभूमि पर। ये स्थल देख रहे हैं चित्रकूट है, यहाँ चित्रकूट में रामायण मेला लगता है, यहाँ पर यानी रामचंद्र जी से संबंधित है, यहाँ मेला लगता है। ये मगहर आपका यानी संत कबीर नगर में कबीर दास, और उस कबीर दास के यहाँ पे जो है मृत्यु हुई थी, तो उनके मृत्यु स्थल पर यहाँ मेला लगता है, और इस मेले को कबीर मेला के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मित्रों आप लोग देख रहे हैं, तो ये हमने आप लोगों को एक जो है कि राष्ट्रीय फिल्म संस्थान से संबंधित आप लोगों को हमने पढ़ाया। उसके बाद प्रकाशन विभाग और प्रकाशन विभाग से संबंधित इन पत्रिकाओं के विषय में पढ़ाया, रोजगार समाचार पत्र और उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल। तो ये विभिन्न जो जिन पॉइंटों को हमने बताया, ये बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कि इसे आप लोग नोट करिएगा और इसे आप लोग जो है कि पढ़िएगा, ताकि जो है कि इससे संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएं वो प्रश्न आपके जो है कि मिस ना हो। फिर अगली टॉपिक के साथ अगली क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।